أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सूरतुल बय्यिना मदनिया स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। ये 98 सूरा है और 8 आयात पर मुश्तमिल एक रुकू। इस सूरत का दूसरा नाम लम यकुन भी है। अल बय्यिना से क्या मुराद है? अल बय्यिना से मुराद यहाँ पे वाज़े खुली दलील है और यहाँ पे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसका ज़माने नज़ूल अगर देखें तो सूरह बय्यिना उन आखिरी 2 सूरतों में से एक है जो मदीना मुनव्वरा में वफ़ात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई और इस सूरत के बाद गालिबन सूरतुन नस्र और चंद छोटी मोटी मुतफर्रिक आयात नाजिल हुई। तो क़यास ये किया जाता है कि ये 10 हिजरी के आखिर में नाजिल हुई। और अगर आप रब्त देखें पिछली सूरत जो हमने भी सूरह क़दर, इसमें वही के नुज़ूल की रात का जिक्र था। फिर सूरह बय्यिना में आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब कुरान के नुज़ूल का मकसद बयान किया गया। और अगली जो आप सूरह ज़िलज़ाल देखते हैं तो इसमें रोज़े क़यामत इंसान को उसके अच्छे और बुरे अमाल दिखाकर अतमाम हुज्जत कर दी गई। तो ये एक रब्त बनता है इन 3 सूरतों का। सूरह बय्यिना में भी इख्तलाफ है कि ये कब नाजिल हुई। कुछ लोग इसको मक्की सूरत भी कहते हैं और कुछ लोग इसको मदनी सूरत कहते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल है कि ये मक्की सूरत है। कुरान मजीद की तरतीब में जो इसे रखा गया है इसको सूरतुल अलक और सूरह क़दर के बाद रखना, यानी किसी वजह से इसको रखा गया। कुरान के एतबार से बहुत अहम है ये तरतीब। अब अगर आप देखें कि सूरत अलक में पहली वही दर्ज की गई क्योंकि पहली वही का आगाज उसी से हुआ, सूरह अलक से इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। फिर सूरह क़दर में बताया गया कि इस कुरान का नुज़ूल कब हुआ और इस सूरह बय्यिना में बताया गया कि इस कुरान के साथ एक रसूल भेजना क्यों जरूरी है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबी बिन काब जो बहुत ही खूबसूरत क़िरात किया करते थे, उनसे फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू की सूरत पढ़कर सुनाऊं। अबी बिन काब कहने लगे क्या अल्लाह ताला ने मेरा नाम लेकर फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। फिर अबी बिन काब ने कहा क्या अल्लाह ताला के सामने जो सारे जहानों का परवरदिगार है मेरा जिक्र आया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। ये सुनकर अबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। और क़तादा कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ये सूरत सुनाई। ये बुखारी की हदीस है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत लम यकुनिल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबी वल मुश्रिकीना मुफ़क्कीना हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना। लम यकुन नहीं थे, ये यकुन काना यकूनू से है, यकूनू असल में यकूनू था, हो गया, ठीक है, था। जब या हो जाएगा, जैसा कहते हैं ना कुन फयकून, हो जा तो वो हो गया या हो जाएगा। मगर जब यकून से पहले लम आ जाए तो वो उसको पास्ट टेंस में कर देता है, वो उसको मादी में कर देता है। जब भी लम किसी भी फ़ेल मुदारे के साथ आए यानी प्रेजेंट या फ्यूचर के साथ आता है तो लम का ये काम होता है कि वो उसको पास्ट में कर देता है। तो नहीं हो जाएगा नहीं या नहीं हो गया नहीं, नहीं थे। यकुन असल में यकून था, यकूनू
लम ने उसको जज़म दिया। लम का एक और काम है कि लम जज़म दे देता है, स्टॉप कर देता है। तो यकून हो गया, तो दो यकून जब लंबा खींचना पड़ता है तो उसको वाव को हज़फ कर देते हैं और यकुन कर देते हैं। एक्चुअली ये वर्ड यकून था, ठीक है। लम ने उसको यकुन कर दिया। लम यकुन, नहीं थे। अल्लज़ीना कफरू, कौन नहीं थे? वो लोग। अल्लज़ीना इस्म मौसूल, वो जो। कफरू, ये मादी का सीगा है, सब ने जिन्होंने कुफर किया। कफरा होता तो एक ने कुफर किया, कफरू जो वाव है ये जमा का सीगा है, ये सब ने कुफर किया। वो नहीं थे जिन लोगों ने कुफर किया। क्या नहीं थे? और कौन कुफर करने वाले हैं ये लोग? ये कुफर करने वाले मिन अहलिल किताब भी हैं और ये कुफर करने वाले मुश्रिकीन भी हैं। तो दो अलग अलग जिक्र किए गए हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि सिर्फ काफिर मुश्रिक नहीं होते, अहले किताब भी काफिर हो सकते हैं। और कुफर का मतलब क्या होता है? कुफर का मतलब होता है झुटलाना, छुपाना, किसी चीज की कुफूरा कहें तो नाशुक्री करना। तो कोई ना कोई अहले किताब भी कुफर के जुमरे में आ सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि मुशरिक ही कुफर करते हैं। अल्लाह ने साफ साफ बयान कर दिया कि नहीं थे वो लोग जिन्होंने कुफर किया। किसमें से? मिन अहलिल किताब में से। और हर्फ अत्फ होता है, वह कनेक्टर होता है। मुशरिकीन, मुशरिकों में से। तो कुफर करने वाले अहले किताब में से भी हो सकते हैं, कुफर करने वाले मुशरिकीन में भी हो सकते हैं। अब अहले किताब में से कैसे हो सकते हैं, मुशरिकीन में से कैसे हो सकते हैं? ये इसका क्या मतलब है? दो अलग अलग ग्रोहों को अल्लाह ने क्यों अलग अलग नाम लेके याद किया है? क्योंकि अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जिनके पास पहले अंबिया की लाई हुई किताबों में से कोई किताब, चाहे वो चेंज ही हुई हो, तहरीफ शुदा ही हुई हो, मगर वो कोई किताब मौजूद हो और वो उसे मानते हो, तो वो कहलाते हैं अहले किताब। मगर मुशरिक वो लोग होते हैं जो किसी नबी के पैरों और किसी किताब के मानने वाले नहीं होते। ना वो किसी नबी को मानते हैं, ना वो किसी किताब को मानते हैं, वो मुशरिक होते हैं। मसलन अगर आप देखें ईसाई, ये अहले किताब है, मगर उसके मुतालिक क्या फरमाया गया कि वो कहते हैं अल्लाह तीन खुदाओं में का एक खुदा है। यह सूरह माइदा की आयत है, आयत नंबर 73। फिर वो कहते हैं वो मसीह ही खुद को खुदा कहते हैं, अल माइदा की आयत 17। फिर वो कहते हैं मसीह को खुदा का बेटा करार देते हैं। तो ये सारे कुफर में आते हैं, हालांकि वो अहले किताब है। फिर अगर आप देखें यहूद के मुतालिक क्या फरमाया गया कि वो उज़ैर को खुदा का बेटा कहते हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 30। तो इससे पता चला कि कुफर करने वाले अहले किताब में से भी होते हैं और मुशरिक में से भी। वो नहीं थे जिन्होंने कुफर किया। क्या नहीं थे? मुनफकीन, सब बाज आने वाले नहीं थे। हत्ता, यहां तक के तातियहुमुल बय्यिना, आती ताती, किसके पास आती? होम, ये प्रोनाउन है, उनके पास आती, उन सब के पास आ जाती। बय्यिना, वाज़ेह दलील। मुनफकीर को देखते हैं, फ काफ, काफ इसका रूट लेटर है। फक्का या फुक्कु से ये बनता है। इसका मतलब होता है किसी बंदिश को खोलना या गुलाम या कैदी को आजाद करना। जिस तरह के अगर आपने सूरतुल बलद में देखा हो, मल अक़बा फक्कु रक़बा, यानी कि वो घाटी क्या है? किसी गर्दन को आजाद करना, किसी गुलाम को आजाद करना, रक़बा। इसी से मुनफकीन निकला है। यह बाब इनफ़िआल का सीगा, ये अरबी ग्रामर स्टूडेंट्स के जो हैं उनके लिए है। ये बाब इनफ़िआल से है, इनफ़क्का यनफ़क्कु, जुदा होना, किसी आदत को छोड़ देना, और उससे ये मुनफकीन इस्म फ़ाइल निकला है, यानी छोड़ने वाला। मुनफकीन जिसका मुस्लिम होता है ना, इस्लाम कबूल करने वाला या मुशरिक शिर्क करने वाला, इसी तरह मुनफकीन छोड़ दे, किसी आदत को छोड़ने वाला। वो नहीं है, वो इतने हठधर्म है कि वो आदत को छोड़ने वाले नहीं हैं। कौन सी आदत को छोड़ने वाले नहीं है? अभी हम आगे देखते हैं कि जो ये अपने बुतों की पूजा करते हैं, जो सारे काम करते हैं, ये उनको छोड़ने वाले नहीं।
जब तक के तातियहुमुल बय्यिना, उनके पास वादे दलील ना आ जाए। और कुफर से मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब हम लोगों ने तौहीद, जिसका जो ऑपोजिट है तौहीद, देखा तो उसकी भी किस्में होती हैं। हम समझते हैं कि बस अल्लाह को एक मानने वाला वो तौहीद का पैरोकार होता है, राइट, तौहीद को मानने वाला होता है। मगर तौहीद की किस्मों में 3 किस्में होती हैं। तौहीद उलूहियत, इलाह से निकला है, तौहीद रुबूबियत, रब से निकला है, और तौहीद अस्मा व सिफ़ात। तौहीद उलूहियत अगर हम इंग्लिश में देखें तो उसको कहते हैं वननेस ऑफ अल्लाह's वर्शिप, कि अल्लाह ही के लिए सारी इबादत है। रुकू, सजदा, कुर्बानी, नजर न्याज इसी के लिए करना है, दुआ भी इसी से मांगनी है, इसी को पुकारना है। ये होता है तौहीद उलूहियत। हम सब तौहीद उलूहियत पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पक्के हैं, हम किसी और से नहीं मांगते। रुकू सजदा सब उस इबादत है उसके लिए। फिर होता है तौहीद रुबूबियत, वननेस ऑफ अल्लाह's लॉर्डशिप। वो था वननेस ऑफ अल्लाह's वर्शिप, यह है वननेस ऑफ अल्लाह's लॉर्डशिप। क्या मतलब? कि अल्लाह ताला अपने तमाम कामों में अकेला है, हम उसको अकेला मानते हैं। मसलन के उसी ने हमें पैदा किया, वही हमारी परवरिश कर रहा है, वो हमारा रब है, वो हमारा पालने वाला है, वो हमारा सस्टेनर है, वो हमारा मेंटेनर है। हर चीज वो ही करता है, और जर्रे से कमाल पहुंचाने वाला वो ही है। फिर आता है तौहीद अस्मा व सिफ़ात, यानी कि वननेस ऑफ अल्लाह's नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स। इधर हम शायद कुफर कर बैठते हैं, यानी कि जितने भी नाम अल्लाह सुब्हाना व तआला के हैं, जितनी भी तारीफ अल्लाह सुब्हाना व तआला की हैं, हम उसमें किसी को शरीक नहीं करते। जैसे अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, तो हम अपने एम्प्लॉयर को रज़्ज़ाक़ नहीं समझ सकते कि वो ही हमें रिज़्क़ देने वाला है। अगर वो मेरी जॉब छूट गई तो मेरा क्या होगा? या फिर शिफा देने वाला अल्लाह सुब्हाना ताला ही है। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर के हाथ में बड़ी शिफा थी। तो ये भी हम छोटे छोटे कुफर कर बैठते हैं कि अल्लाह के इज़्न से और डॉक्टर की मदद से मैं शिफायाब हुआ। तो ये 3 कैटेगरीज होती हैं तौहीद की, जिसमें अगर हम पूरे हो जाएं तो हम कभी कुफर के जुमरे में नहीं आएंगे, इंशाल्लाह काफिर नहीं बन सकते। तो यानी ये अहले किताब और मुशरिकीन के और इनके जो फिरके हैं, वह कितनी ही तादाद में हो, सब के सब अपने आप को हक पर समझते हैं और अपने अकायद और नजरियात इन्हें इस कदर पसंदीदा है, यानी दे आर सो एडमेंट ऑन देयर अकीदास, ऑन देयर बिलीव्स, कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। इतने चिमटे हुए हैं उससे जिनसे इनका जुदा होना नामुमकिन है। सुभान अल्लाह, वो बाज नहीं आ सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। इनमें से कोई अपना दीन छोड़ने पर तैयार नहीं है। इसकी सिर्फ एक ही सूरत थी कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी वादे रोशन दलील आ जाए जो इन पर इनकी गलत फहमियां मुनकशिफ कर दे, तब उनको बता दे कि सब गलत फहमियां और गुमराहियां हैं। हत्ता तातियहुमुल बय्यिना, जब तक के कोई वादे दलील ना आ जाए। अब ये वादे दलील क्या है, ये हम आगे देखते हैं। इसकी आगे सिफत बयान की गई है, एक्सप्लेनेशन बयान की गई है। ये जो वादे दलील है, ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कहाँ से आए हैं? मिनल्लाहि, वो अल्लाह की तरफ से है। ये वादे दलील अल्लाह की तरफ से है। यत्लू सुहुफम मुतहहरा, वो पढ़कर सुनाता है। कौन? रसूल पढ़कर सुनाता है। यत्लू, तला यत्लू तिलावतन, तला यत्लू तिलावतन। अच्छा, बय्यना हमसे थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। बय्यना के बा या नून, बाना यबीनू, इसका मतलब होता है कि वाजे कर देना, हर चीज खोल खोल कर बयान कर देना। इसी से बयान भी निकला है, क्लियर कम्युनिकेशन, राइट, बिकॉज द वर्ड्स आर सेपरेटेड। बय्यना युबय्यिनु तबयीन, ठीक है, इससे मुबय्यना निकला है। बाब तफ़ईल का सीगा है, यानी कसरत से, यानी खूब अच्छी तरह वादे कर देना। ये बय्यना बाब तफ़ईल से, बय्यना युबय्यिन, खूब अच्छी तरह वादे कर देना। तो रसूल मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से वो आए हैं।
वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो पढ़कर सुनाते हैं। तलाव, तला यथलू तिलावतन, किसी के पीछे पीछे आने को तला यथलू कहते हैं। जैसे कि सूरह शम्स में हमने देखा वल कमरी इज़ा तलाहा, कसम है चांद की जब वो पीछे पीछे चलता है सूरज के। तो तिलावत इसी से निकला है, किसी चीज को पढ़कर सुनाना, क्योंकि एक लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज, दूसरे लफ्ज के बाद तीसरा लफ्ज पीछे पीछे आता है ना, उससे तिलावत निकला है। यथलू फेल मुदारे है, यानी फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस। यथलू वो पढ़कर सुनाता है। सुहुफम, सहीफे की जमा है सुहुफ, वो पढ़कर सुनाता है सुहुफ। उसकी सिफत क्या है? मुतहरा, पाकीज़ा सहीफे पढ़कर सुनाता है। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बजाते खुद एक दलील रोशन कहा गया है, राइट? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की और बाद की जिंदगी अगर आप देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मी होना, यानी कि उनको बिल्कुल कुरान पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसके बावजूद कुरान जैसी किताब का पेश करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और सोहबत के असर से जो ईमान लाने वालों की जिंदगियों में वो गैर मामूली इनकलाब आया, वो भी एक वाज़ेह दलील ही था ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी नहायत साफ सुथरी इबादत, यानी इतने अच्छे अकीदे, कमाल की पाकीज़ा अखलाक, आपके इंसानी जिंदगी को गुजारने के लिए बेहतरीन उसूल की तालीम जो उन्होंने दी। और आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल में पूरी पूरी मुताबिकत होती थी। ये नहीं कि कौल कुछ है और फेल कुछ है। और फिर इतनी मुज़ाहमतें होती थी, इतनी मुखालफतें, उसके बावजूद आपका अपनी दावत पर साबित कदम रहना, डटे रहना, ये सारी की सारी बातें इसकी खुली अलामत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, खुली निशानी। सुहुफ मुतहरा, सुहुफ सहीफे को कहते हैं, सौद हा ता, ये 2-3 वर्कों पर मुश्तमिल कागज के जो एक हम फॉर एग्जाम्पल कुरान जो है वो सहीफे की शक्ल में था, ठीक है, फिर मुसहफ बना, यानी कि सारे जब सहीफे जमा हुए फिर मुसहफ, जो हमारे हाथों में कुरान है उसको हम मुसहफ कहते हैं, कुरान नहीं कहते, मुसहफ कहते हैं। तो ये सहीफे की शक्ल में उतरा। तो कौन से सहीफे? पाकीज़ा सहीफे, मुतहरा, ता हा और रा, पाकीज़ा। अच्छा, एक ग्रामर का रूल मैं आपको यहाँ बताती चलूं कि सुहुफ सहीफे की जमा, तो जब नॉन ह्यूमन जमा आती है, गैर आकिल जमा आती है, जैसा किताबें की जमा, किताब की जमा कुतुब कर लें, या शजर की जमा अशजार कर लें, तो जब उसकी सिफत आती है तो वाहिद मुअन्नस आती है, हमेशा फेमिनिन सिंगुलर आती है। मुतहरनी मुतहरा, ता मरबूता जो है, जो गोलता है, ये ग्रामर का रूल है कि अगर यहाँ पे सहीफ होता या सहीफा होता, एक सहीफा होता, या फिर कोई जैसे शजर कर लें फॉर एग्जाम्पल, अगर शजर होता तो उसकी जो सिफत आती वो होती मुतहर, राइट? मगर अशजार अगर आए, नॉन ह्यूमन प्लूरल आएगा, तो उसकी जमा वाहिद मुअन्नस आती है, मुतहरा। ये ग्रामर का रूल है, इंशाल्लाह हम इसको आगे चलते चलते सीखते जाएंगे साथ साथ। वो क्यों है सहीफे पाकीज़ा? इसके क्या रीजन है, क्या मतलब है कि वो पाकीज़ा सहीफे हैं? इसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक ये कि जो कुरान वो पेश करता है वो हर तरह की चेंजेस से, तरमीम से, यानी इजाफे से या एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से, तहरीफ से, हज़फ से पाक है, राइट? मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी जिम्मेदारी खुद रखी है कि हमने इसे नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था ना, व इन्ना लहू लहाफिज़ून, सूरह हजर में, कि हम इसी की हिफाजत खुद करेंगे। तो इट इज प्योरिफाइड फ्रॉम हेवेंस, लौह महफूज से जिस तरह उतरा, प्योरिफाइड फॉर्म में उतरा। सूरह अबासा में भी आता है ना, फी सुहुफ मुकर्रमा मरफूअत मुतहहरा, बिअयदी सफरा किराम बररा, कि they are purified from
all the editorial flaws और speech by human। अगर आप दूसरी किताबें उठा के देखें तो उसमें तो सबने अपने अपने खुद जो अपने अपने अल्फाज हैं उसके हिसाब से चेंजेस लाए हुए हैं बुक्स में, राइट। कोई पोप, कोई प्रीस्ट अपने हिसाब से चेंजेस करते रहते हैं, बट हमारी कुरान इन सब से पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका एक और मतलब भी हो सकता है कि जबकि यानी कुरान की तालीम इतनी पाकीज़ा है कि वो किसी नबी की सीरत, किसी नबी के किरदार को दागदार नहीं बनाती। इवन अगर आप देखें कि किसी मुशरिक को भी बहुत ज्यादा बुरा भला नहीं कुरान में कहा गया, किसी के नाम नहीं लिए गए, सच हर एक की इज्जत रखी गई है। तो एक पाकीज़ा किताब है, इस पे किसी भी नबी की सीरत पर घिनौने इल्जामात नहीं लगाए गए, राइट। सबसे पाक है ये, सुभान अल्लाह। सुहुफ़ुम मुतहहरा। इसके अगर आप मुकाबले में, कुरान के मुकाबले में बाइबल या दूसरे मज़ाहिब की किताबों का भी अगर मुताला करें तो इनमें सही बातें के साथ साथ सही बातें भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ऐसी बातें भी लिखी हुई हैं जो हक और सदाकत से बिल्कुल मावरा है, बिल्कुल खिलाफ है, और कुछ अखलाकी एतबार से भी गिरी हुई, क्योंकि कहीं किसी प्रॉफिट को, कहीं किसी प्रॉफिट को कुछ ना कुछ कहा गया। बट हमारी किताब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में अंदाजा होता है जब हम पढ़ते हैं कि कितनी पाक और मुतहहर किताब है। आगे चलते हैं। मुतहहरा तत्हीर से निकला है, ये भी बाब तफ़ईल का सीगा है और इसम मफ़ऊल का सीगा है। तहरा युतहिरु तत्हीरन फहुवा मुतहहिर। अगर मुतहहिर होता तो इसम फ़ाइल होता, मुतहहर है इसम मफ़ऊल है। ये ग्रामर स्टूडेंट्स के लिए इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं। आयत नंबर 3, फीहा कुतुबुन क़य्यिमा। फी अंदर, इन, हा अगेन फेमिनिन सिंगुलर, सुहुफ की बात हो रही है, ठीक है। जब भी सुहुफ आएगा, जब भी नॉन ह्यूमन प्लूरल आएगा तो इसके लिए सिंगुलर फेमिनिन यूज होगा, ठीक है। वाहिद मुअन्नस यूज होगा, हु नहीं यूज हुआ, हा यूज हुआ है। हा अमूमन औरतों के लिए, फेमिनिन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो सुहुफ के लिए हा यूज हुआ है। इसके अंदर कुतुब किताबें हैं, क़य्यिमा मज़बूत। अगेन कुतुब क्योंकि नॉन ह्यूमन जमा थी, प्लूरल थी, गैर आकिल की जमा थी, तो क़य्यिम नहीं यूज हुआ, क़य्यिमा यूज हुआ है, वाहिद मुअन्नस। किताब, किताबें, यहाँ पे किताब से क्या मुराद हो सकता है? काफ ता बा, कोई भी लिखी हुई चीज, कोई भी हुक्म जो कि डन डील हो, बस ये आप पे फर्ज है, तहरीरें, इसको किताब कहते हैं। सिर्फ किताब बुक का नाम नहीं होता, किताब का मतलब होता है जो कि हम पर फर्ज कर दी गई, इसमें लिखी हुई है क्या या फर्ज हुई है कुछ अहकाम है। कौन से अहकाम है? जो कि मजबूत हैं, दुरुस्त हैं, अपराइट है, they stand strong, there's no mixture in that, right? इसके भी अगर हम देखें किताब के दो मतलब हो सकते हैं, यानी कि कुरान की हर सूरत एक मुस्तकिल किताब है, पूरी 114 सूरतें 114 किताब है, अहकामात है, राइट। ये मुस्तकिल 114 सूरतों का मजमुआ है, और एक एक सूरत अपने मौजू और मजमून के लिहाज से मुकम्मल है। और इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ये सारी जो तमाम साबका किताबें हैं, ओल्ड टेस्टमेंट्स जो सारे हैं, ज़बूर, तौरात, इंजील, ये सब का मजमुआ है, खुलासा है, ये भी हो सकता है। तो इस पे कुतुब है, अहकामात है जो कि अपराइट, कामा यकूमु से निकला है। कामा यकूमु का क्या मतलब होता है? खड़ा होना, जिम्मेदार होना और कफील होना। मगर इससे अगर हम क़य्यिम निकालें तो इसका मतलब होता है साबित कदम, मुस्तहकम, पुख्ता, अपराइट, स्ट्रॉन्ग। इसी से क़यामा भी निकला है, क्योंकि इस्तिलाहन कब्र से उठ खड़े होने के लिए क़यामा आया ना, मतलब खड़े हो जाएंगे एकदम क़यामत वाले दिन। वमा, और नहीं, मां नहीं या मां नाफिया है। तफर्रक़ा, जुदा जुदा हुए,
नहीं वो जुदा जुदा हो। अल्लज़ीना ऊतुल किताब, कौन जुदा जुदा नहीं हुए? वो जो ऊतु, जिन्हें दी गई, अता याती से ऊतु, ये मजहूल का सिगा, जो सब दिए गए, उन्होंने नहीं दी, वो दिए गए। क्या दिए गए? अल किताब, उनको किताब दी गई। उस वक्त तक वो जुदा जुदा नहीं हुए, मगर कब जुदा हुए, कब तफर्रक़े में पड़े? मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिना, उसके बाद जबकि उनके पास आई वादे दलील, उसके बाद वो तफर्रक़े में पड़े। सुभान अल्लाह। फा और रा काफ, अगर हम सिर्फ फरक़ा यफ़रुक़ु देखें, इसका मतलब होता है अलग अलग कर देना, ठीक है, अलग अलग कर देना, फरक़ा यफ़रुक़ु। मगर ये फरक़ा नहीं है, ये तफर्रक़ा है। ये बाब बाब तफ़ाउल से है, बाब तफ़ाउल, तफर्रक़ा या तफर्रक़ु, तफर्रुक़न, कोशिश करके अलग अलग करना। इसमें थोड़ी सी एफर्ट आ जाती है। तो जैसा तहफ़्फ़ुज़ होता है, जैसा तक़ब्बुल होता है, राइट, इसमें कोशिश आ जाता है। एफर्ट करके अलग अलग करने को तफर्रक़ा कहते हैं, ठीक है। फरक़ा होता तो अलग कर दिया, तफर्रक़ा कोशिश करके अलग अलग करना, तो इसी से मुतफर्रक़ होता है, ठीक है। तो नहीं वो जुदा जुदा हुए जब तक कि उनके पास किताब नहीं आ गई, उसके बाद वो अलग हुए। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद उन्होंने इख्तिलाफ शुरू कर दिए। उससे पहले तो वो बहुत प्यार करते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सबसे ज्यादा चहीते थे, सब उनकी बात मानते थे, उनको सादिक अमीन कहते थे। तफर्रुक से मुराद इख्तिलाफ, तकजीब के झुठलाने लगे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए तो उनका इनकार करने लगे। हालांकि पहले ये मुशरिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआएं मांगते थे, वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे पास एक नबी आएगा और हम उसके इंतजार कर रहे हैं, तो जब वो आएगा तो वो ये करेगा, मतलब दे वर एक्चुअली वेटिंग फॉर दैट नबी। तो उसके बाद जैसे ही वो नबी आए वो इख्तिलाफ करने लगे। कुरान में आता है कि वकानु मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही, यानी वो पहले हमेशा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कुफ़ार पर फतह तलब किया करते थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ ले आए तो उन्होंने ना पहचाना, आपके साथ कुफर करना शुरू कर दिया। अच्छा, कुफर की वजह क्या थी, क्यों उन्होंने उनको नहीं माना? हालांकि वो कहते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक अमीन हैं, हम तो उनकी बात मानते हैं, उनके पास हम अपने सारे वैल्यूबल्स रखवाते थे, मगर क्यों? महज हसद, इनात की वजह से, उनकी तस्दीक नहीं की। वैसे उनको दिल से मानते थे, मगर कि अगर हम इनके अकीदे पे मानने शुरू हो गए तो हमारे बुतों का क्या होगा, हमारी सोशल इकोनॉमिक पावर का क्या होगा, हमारे स्टेटस का क्या होगा। सुभान अल्लाह। ये सारी वजूहात की वजह से वो उनमें तफर्रका हो गया, एक दूसरे की वो दुश्मन हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, या हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह, और फिर हम पार्ट 2 अलग से करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।